जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय। दोस्तों आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं सूर्य सेन जी की जीवनी। जन्म 22 मार्च 1894, चटगांव, स्वर्गवास 12 जनवरी 1934, बंगाल। उपलब्धियां दोस्तों, मास्टर सूर्य सेन जी ने 11 जनवरी को अपने एक मित्र को अंतिम पत्र लिखा था कि मृत्यु मेरा द्वार घटा रही है, मेरा मन अनंत की ओर बह रहा है। मेरे लिए यह वो पल है जब मैं मृत्यु को अपने परम मित्र के रूप में अंगीकार करूं। दोस्तों इस सौभाग्यशील, पवित्र और निर्णायक पल में मैं तुम सबके लिए क्या छोड़ कर जा रहा हूं। सिर्फ एक चीज, मेरा स्वप्न, मेरा सुनहरा स्वप्न, स्वतंत्र भारत का स्वप्न। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ो और कभी अपने कदम पीछे मत खींचना। उठो और कभी निराश मत होना, सफलता अवश्य मिलेगी। अंतिम समय में भी उनकी आंखें स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न देख रहा था। दोस्तों सूर्य सेन भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारियों और अमर शहीदों में गिने जाते हैं। भारत भूमि पर अनेकों शहीदों ने क्रांति की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देकर आज़ादी की राहों को रोशन किया है। इन्हीं में से एक सूर्य सेन नेशनल हाई स्कूल में उच्च स्नातक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, जिस कारण लोग उन्हें प्यार से मास्टर दा कहते थे। चटगांव आर्मरी रेड के नायक मास्टर सूर्य सेन ने अंग्रेज सरकार को सीधे चुनौती दी थी। दोस्तों सरकार उनकी वीरता और साहस से इस प्रकार हिल गई थी कि जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्हें ऐसे हृदय विदारक व अमानवीय यातनाएं दी गई जिन्हें सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरिल्ला युद्ध का निश्चय वर्ष 1923 तक मास्टर दा ने चटगांव के कोने कोने में क्रांति की अलग जगा दी। समाजवादी सरकार क्रूरतापूर्वक क्रांतिकारियों के दमन में लगी हुई थी। साधनहीन युवक एक ओर अपनी जान हथेली पर रखकर निरंकुश साम्राज्य से सीधे संघर्ष रहे थे, तो वही दूसरी ओर उन्हें धन और हथियारों की कमी भी सदा बनी रहती थी। दोस्तों इसी कारण मास्टर सूर्य सेन ने सीमित संसाधनों को देखते हुए सरकार से गुरिल्ला युद्ध करने का निश्चय किया और अनेक क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। उन्हें पहली सफलता तब मिली जब उन्होंने दिन दहाड़े 23 दिसंबर 1923 को चटगांव में आसाम बंगाल रेलवे के ट्रेजरी ऑफिस को लूटा। किंतु उन्हें सबसे बड़ी सफलता चटगांव आर्मरी रेड के रूप में मिली, जिसने अंग्रेज सरकार को झकझोर कर रख दिया। यह सरकार को खुला संदेश था कि भारतीय युवा मन अब अपने प्राण देकर भी दास्ता की बेड़ियों को तोड़ देना चाहता है। दोस्तों सैनिक शस्त्रागार की लूट पूर्व योजना अनुसार 18 अप्रैल 1930 को सैनिक वस्त्रों में इन युवाओं ने गणेश घोष और लोकनाथ बल के नेतृत्व में दो दल बनाए। दोस्तों गणेश घोष के दल ने चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर और लोकनाथ जी के दल ने चटगांव के सहायक सैनिक शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें बंदूकों तो मिली, किंतु उनकी गोलियां नहीं मिल सकी। क्रांतिकारी ने टेलीफोन और टेलीग्राम के तार काट दिए और रेल मार्गों को विरोध कर दिया। एक प्रकार से चटगांव पर क्रांतिकारियों का ही अधिकार हो गया। तत्पश्चात यह दल पुलिस शस्त्रागार के सामने इकट्ठा हुआ, जहां मास्टर सूर्य सेन ने अपनी इस सेना के से विधिवत सैन्य सलामी ली, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। दोस्तों अंग्रेज सैनिकों से संघर्ष इस दल को आदेश था कि इतनी बड़ी घटना पर अंग्रेज सरकार तिल मिला जाएगी, इसीलिए वह गुरिल्ला युद्ध हेतु तैयार थे। इसी उद्देश्य के लिए यह लोग शाम होते ही चटगांव नगर के पास की पहाड़ियों में चले गए।
किंतु स्थिति दिन पर दिन कठिनतम होती जा रही थी। बाहर अंग्रेजी पुलिस उन्हें हर जगह ढूंढ रही थी। वही जंगली पहाड़ियों पर क्रांतिकारियों को भूख प्यास व्याकुल किए हुए थी। अंततः 22 अप्रैल 1990 को हजारों अंग्रेजों सैनिकों ने जलालाबाद के पहाड़ियों को घेर लिया, जहां क्रांतिकारियों ने शरण ले रखी थी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी क्रांतिकारियों ने समर्पण नहीं किया और हथियारों से लैस अंग्रेज सेना से गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। दोस्तों, इस क्रांतिकारियों की वीरता और गोरिल्ला युद्ध कौशल का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि इस जंग में जहां 80 से भी ज़्यादा अंग्रेज सैनिक मारे गए, वहीं मात्र 12 क्रांतिकारी ही शहीद हुए। इसके बाद मास्टर सूर्य सेन किसी प्रकार अपने कुछ साथियों सहित पास गांव में चले गए। उनके कुछ साथी कोलकाता, वर्तमान कोलकाता चले गए, लेकिन इनमें से कुछ दुर्भाग्य से पकड़े भी गए। अंग्रेज पुलिस किसी भी तरह से सूर्य सेन को पकड़ना चाहती थी। वह हर तरफ उनकी तलाश कर रही थी। दोस्तों, सरकार ने सूर्य सेन पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया। जब सूर्य सेन पातिया के पास एक विधवा स्त्री सावित्री देवी के यहाँ शरण ले रखी थी, तभी 13 जून 1932 को कैप्टन कैमरून ने पुलिस व सेना के साथ उस घर को घेर लिया। दोनों ओर से गोलीबारी हुई, जिसमें कैप्टन ने कैमरून मारा गया और सूर्य सेन अपने साथियों के साथ इस बार भी सुरक्षित निकल गए। कितना दमन और कठिनाइयों भी इन क्रांतिकारियों युवाओं को दिगा नहीं सकी और जो क्रांतिकारी बच गए थे, उन्होंने दोबारा खुद को संगठित कर लिया और अपने साहसिक घटनाओं द्वारा सरकार को छकाते रहे। ऐसी अनेक घटनाओं में से वर्ष 1930 से 1932 के बीच 22 अंग्रेज अधिकारी और उनके लगभग 220 सहायकों की हत्याएं की गई। तो दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को सूर्य सेन जी की अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए मेरे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।